श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 8। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जयो ह्यकर्मण शरीरयात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मण। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जयायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतम लगातार कुरु निष्पादित करें कर्म वैदिक कर्तव्य, त्वं आप कर्म क्रिया, जय श्रेष्ठ, नमस्ते अवश्य, अकर्मणः निष्क्रियता से, शरीर शारीरिक, यात्रा भरण पोषण, अपि सम च तथा ते आपका, न प्रसिद्धेत संभव नहीं होगा, अकर्मणः निष्क्रियता। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जयो ह्यकर्मणः शरीर यत्रपि चते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अनुवाद: आपको इस प्रकार अपने निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि क्रिया निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। क्रियाकलाप बंद करने से आपका शारीरिक निर्वाह भी संभव नहीं हो सकेगा। जब तक मन और बुद्धि उस स्थिति में नहीं पहुंच जाते जहां वे ईश्वर चेतना में लीन हो जाते हैं, तब तक कर्तव्य की भावना से किया गया शारीरिक कार्य किसी की आंतरिक शुद्धि के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए वेद मनुष्यों के लिए कर्तव्य निर्धारित करते हैं, ताकि उन्हें अपने मन और इंद्रियों को अनुशासन में रखने में मदद मिल सके। वास्तव में आलस्य को आध्यात्मिक पथ पर सबसे बड़े नुकसानों में से एक बताया गया है। आलस्य है मनुष्याना शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नवासिदति V4। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और विशेष रूप से हानिकारक है, क्योंकि यह उनके अपने शरीर में रहता है। काम उनका सबसे भरोसेमंद दोस्त है और पतन के खिलाफ गारंटी है। यहाँ तक कि खाने, नहाने और उचित स्वास्थ्य बनाए रखने जैसी बुनियादी शारीरिक गतिविधियों के लिए भी काम की आवश्यकता होती है। इन अनिवार्य कर्मों को नित्य कर्म कहा जाता है। इन बुनियादी रखरखाव गतिविधियों की उपेक्षा करना प्रगति का संकेत नहीं है, बल्कि आलस्य का संकेत है, जिससे शरीर और दिमाग दोनों की क्षीणता और कमजोरी होती है। दूसरी ओर देखभाल और पोषित शरीर आध्यात्मिकता की राह पर एक सकारात्मक सहायक है। इस प्रकार जड़ता की स्थिति न तो भौतिक और न ही आध्यात्मिक उपलब्धि प्रदान करती है। अपनी आत्मा की प्रगति के लिए हमें उन कर्तव्यों को अपनाना चाहिए जो हमारे मन और बुद्धि को उन्नत और शुद्ध करने में मदद करते हैं। एक पेड़ के नीचे आराम करते समय उसने लोगों के एक समूह को चर्चा करते हुए सुना, हमारा राजा बहुत दयालु है, उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया है। अपनी प्रशंसा सुनकर रघु को दुख हुआ और बोल पड़ा, आप क्या चर्चा कर रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम अपने राजा की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके समान दानी संसार में कोई नहीं है। रघु ने उत्तर दिया, फिर कभी ऐसा मत कहना। रघु ने कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा, आप कैसे व्यक्ति हैं जो हमारे राजा की आलोचना कर रहे हैं? हर कोई जानता है कि रघु ने अपना सब कुछ दान कर दिया है। रघु ने उत्तर दिया, जाओ और अपने राजा से पूछो कि जब वह इस संसार में आए तो क्या उनके पास कुछ भी था? वह खाली हाथ ही पैदा हुआ था, है न? फिर उसका क्या था जो उसने दे दिया? ये कर्म योग की भावना है, जिसमें हम पूरी दुनिया को भगवान से संबंधित मानते हैं और इसलिए भगवान की संतुष्टि के लिए हैं। तब हम अपने कर्तव्यों का पालन अपने मन और इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। भगवान विष्णु ने प्रचेतस को इस प्रकार निर्देश दिया, गृहेष्व विष्टम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मद्वर्त्यत्यमाना बंधाय गृहमतः। भागवत 4.30.19v6। पूर्ण कर्मयोगी अपने घरेलू कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी मुझे सभी गतिविधियों का भोक्ता जानकर मेरे लिए अपने सभी कार्य यज्ञ के रूप में करते हैं। उनके पास जो भी खाली समय होता है वे मेरी महिमा सुनने और उसका कीर्तन करने में बिताते हैं। ऐसे लोग संसार में रहते हुए भी कभी अपने कर्मों से नहीं बंधते। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तं समाचार। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोको कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचार। यज्ञ अर्थात बलिदान के लिए, कर्मण कर्म से अन्यत्र अन्यथा, लोक भौतिक संसार, अयम ये कर्म बंधन कर्म के माध्यम से बंधन,
तत्व अर्थम के लिए कर्म क्रिया कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन मुक्त संग आसक्ति से मुक्त समाचार उचित ढंग से कार्य करना। यज्ञार्थ कर्मणो न्यात लोको यम कर्म बंधन अर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। अनुवाद, कार्य को परमेश्वर के लिए यज्ञ के रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा काम इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनता है। इसलिए हे कुंती के पुत्र, भगवान की संतुष्टि के लिए परिणामों से आसक्त हुए बिना अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें। एक डाकू के हाथ में चाकू डराने धमकाने या हत्या करने के लिए एक हथियार है, लेकिन एक सर्जन के हाथ में लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अमूल्य उपकरण है। चाकू अपने आप में न तो हत्यारा है और न ही लाभकारी है, इसका प्रभाव इस बात से निर्धारित होता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा था, क्योंकि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन सोच इसे ऐसा बनाती है। इसी प्रकार काम भी अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा। मन की स्थिति के आधार पर ये या तो बाध्यकारी या उन्नत हो सकता है। अपनी इंद्रियों के आनंद और अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए किया गया कार्य भौतिक संसार में बंधन का कारण है, जबकि भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ के रूप में किया गया कार्य व्यक्ति को माया के बंधन से मुक्त करता है और दैवीय कृपा को आकर्षित करता है। चूंकि कर्म करना हमारा स्वभाव है, इसलिए हमें दो में से एक तरीके से काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हम एक क्षण भी काम किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं रह सकता। यदि हम भगवान के लिए बलिदान के रूप में कार्य नहीं करते हैं, तो हमें अपने मन और इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके बजाय जब हम बलिदान के रूप में कार्य करते हैं, तो हम पूरी दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज को भगवान से संबंधित मानते हैं और इसलिए उनकी सेवा में उपयोग के लिए है। इसका सुंदर आदर्श भगवान राम के पूर्वज राजा रघु ने स्थापित किया था। रघु ने विश्वजित यज्ञ किया, जिसमें अपनी सारी संपत्ति दान में देनी होती है। स विश्वजित अजय यज्ञम सर्वस्व दक्षिणम अदान है विसर्गाया सता वारिमुचम एव रघुवंश 4.86v5। रघु ने विश्वजीत यज्ञ इस सोच के साथ किया था कि जैसे बादल पृथ्वी से पानी इकट्ठा करते हैं अपने आनंद के लिए नहीं, बल्कि उसे वापस पृथ्वी पर बरसाने के लिए, उसी तरह एक राजा के रूप में उनके पास जो कुछ भी था वह जनता से कर के रूप में एकत्र किया गया था, अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की खुशी के लिए। इसलिए उसने अपने धन का उपयोग अपने नागरिकों की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए करने का निर्णय लिया। यज्ञ के बाद रघु ने अपनी सारी संपत्ति अपने नागरिकों को दान कर दी। फिर वह भिखारी के कपड़े पहनकर और हाथ में मिट्टी का बर्तन लेकर भोजन के लिए भिक्षा मांगने निकला। एक पेड़ के नीचे आराम करते समय उसने लोगों के एक समूह को चर्चा करते हुए सुना, हमारा राजा बहुत दयालु है, उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया है। अपनी प्रशंसा सुनकर रघु को दुख हुआ और बोल पड़ा, आप क्या चर्चा कर रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम अपने राजा की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके समान दानी संसार में कोई नहीं है। रघु ने उत्तर दिया, फिर कभी ऐसा मत कहना। रघु ने कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा, आप कैसे व्यक्ति हैं जो हमारे राजा की आलोचना कर रहे हैं? हर कोई जानता है कि रघु ने अपना सब कुछ दान कर दिया है। रघु ने उत्तर दिया, जाओ और अपने राजा से पूछो कि जब वह इस संसार में आए तो क्या उनके पास कुछ भी था? वह खाली हाथ ही पैदा हुआ था, है न? फिर उसका क्या था जो उसने दे दिया? ये कर्म योग की भावना है, जिसमें हम पूरी दुनिया को भगवान से संबंधित मानते हैं और इसलिए भगवान की संतुष्टि के लिए है। तब हम अपने कर्तव्यों का पालन अपने मन और इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। भगवान विष्णु ने प्रचेतस को इस प्रकार निर्देश दिया, गृहेश्व विष्टम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मद्वर्त्यमाना बंधाय गृहमतः भागवत 4.30.19v6। पूर्ण कर्मयोगी अपने घरेलू कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी मुझे सभी गतिविधियों का भोक्ता जानकर मेरे लिए अपने सभी कार्य यज्ञ के रूप में करते हैं। उनके पास जो भी खाली समय होता है वे मेरी महिमा सुनने और उसका कीर्तन करने में बिताते हैं। ऐसे लोग संसार में रहते हुए भी कभी अपने कर्मों से नहीं बंधते। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।